इस देश में तो आईएएस को भी घोड़ी चढ़ने से रोका गया है और इस देश में मुख्यमंत्री के मंदिर जाने के बाद भी मंदिर को धोया गया है। तो क्रीमी लेयर का फिल्टर लगाने के हम लोगों की पार्टी हमेशा से खिलाफ में रही है कि अगर हम आईएएस हो गए, अगर हम मुख्यमंत्री हो गए, तो ये बात कौन सुनिश्चित करेगा कि हमारे साथ जातिगत भेदभाव नहीं हो। पूरी तरह से जातिगत भेदभाव समाज में अभी समाप्त नहीं हुआ है। देश किसी का बाप का नहीं है और दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली पे सबका अधिकार बराबर है। जितना अरविंद केजरीवाल का अधिकार है उतना मनीष कुमार का भी अधिकार है। अब बिहार और यूपी के लोग अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी योग्यता के बल पे पूरे दुनिया में अपनी पहचान बनाए हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली पे सबका बराबर अधिकार है और दिल्ली के अंदर आप कह रहे हैं कि हम फर्जी मतदाता हैं। और इस बार एनडीए जरूर चुनाव लड़ रही है दिल्ली में और एनडीए जो भी प्रत्याशी तय होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी को उनका समर्थन रहेगा। और अरविंद केजरीवाल जी का जो कुंठित मानसिकता है, खासकर बिहार और यूपी के लोगों के प्रति, इसका करारा जवाब मिलेगा। अभी तक हमें मालूम नहीं है कि चिराग जी को कितना सीट चाहिए। वो चिराग जी जानते हैं, नीतीश कुमार जी जानते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं। एससी/एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले साल फैसला सलाह जो दिया था, जिसके बाद खूब राजनीति हुई, तमाम जो दलित नेता थे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है वो सड़क पर आ गए, विरोध किया। न सिर्फ विपक्षी पार्टी बल्कि सत्ता में सहयोगी भी पुरजोर तरीके से इस फैसले का विरोध किए। आलम यह हुआ कि भाई केंद्र की सरकार को भी इस पर अपना स्टैंड जो है क्लियर करना पड़ा। चिराग पासवान की चर्चा खूब हुई थी, क्योंकि चिराग एनडीए में रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने इस फैसले का विरोध किया था। अब देखिए, जिसके बाद मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया और पुनः विचार करने को लेकर याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 तारीख को विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि जो भी फैसले लिए गए, सुनाए गए, सलाह दिए गए, वो एक अनुभव के आधार पर था। अब ऐसे में राज्य सरकार, केंद्र सरकार को तय करना है कि वो इस पर कानून बनाते हैं और कब बनाते हैं। मतलब जो गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में था, उसे राज्य और केंद्र के पाले में सुप्रीम कोर्ट ने फेंक दिया है। मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं मनीष जी, चिराग पासवान के पार्टी के प्रवक्ता है। आपके नेता ने विरोध किया था और तब खूब चर्चा हुई थी। आपको क्या लगता है, चूंकि अब केंद्र सरकार फिर स्पष्ट कर दी कि भाई अब बैकफुट पर जाने की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा लेता है, जो फैसला दिया गया था, सलाह दिया गया था, वो सही है, तो अब आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारे नेता ने विरोध नहीं किया था। हमारे नेता ने असहमति जताई थी और उस असहमति को स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे लागू करने से मना कर दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन था, उस हिसाब से वो उस कार्य विधायिका को अधिकार है नियम बनाने की और विधायिका ये तय करेगी कि कौन सा नियम लागू करना है, कौन सा नियम नहीं लागू करना है। कोर्ट उन नियमों को सख्ती से लागू कराने का निर्देश देती है। तो ये अधिकार माननीय सांसद लोग को है और माननीय विधायिका को है कि ये कौन सा कानून बनेगा, नहीं बनेगा। अब जहाँ तक सवाल है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का, तो क्रीमी लेयर का फिल्टर लगाने के हम लोगों की पार्टी हमेशा से खिलाफ में रही है और केंद्र की सरकार भी इस बात से सहमत नहीं है कि क्रीमी लेयर को लागू किया जाना चाहिए। चूँकि अगर आरक्षण का आधार जातिगत है, छुआछूत और भेदभाव का आधार जाति है, तो फिर ये आर्थिक दायरा लगा के और क्रीमी और नॉन क्रीमी में बांटना इन वंचित वर्गों को, ये कहीं से सही नहीं है और हमारी पार्टी, हमारे नेता इससे सहमत नहीं। मनीष जी, एक ये भी पॉइंट था ना कि भाई अगर कोई व्यक्ति एमपी बन गया, अगर कोई व्यक्ति आईपीएस बन गया या बड़े पोस्ट पर चला गया, आरक्षण का लाभ उसे मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि उसका जनरेशन पर उसका असर पड़ेगा। तो लोगों की भी चर्चा थी कि जब आरक्षण एक बार आपको मिल गया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो आपका जनरेशन वहाँ से एक अलग दिशा में चला गया, तो फिर आपको आरक्षण न मिलकर बाकी गरीब दलित वंचितों को मिले, जो दलित है उनको मिले, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? हम फिर वही बात कर रहे हैं ना कि अगर हम आईएएस हो गए, अगर हम मुख्यमंत्री हो गए, तो ये बात कौन सुनिश्चित करेगा कि हमारे साथ जातिगत भेदभाव नहीं हो। हमें समाज में वही जातिगत सम्मान मिले जो बाकी ऊंची जातियों को मिल रहा है। इस बात की सुनिश्चितता कौन तय करेगा? इस देश में तो आईएएस को भी घोड़ी चढ़ने से रोका गया है
और इस देश में मुख्यमंत्री के मंदिर जाने के बाद भी मंदिर को धोया गया है। तो जब तक समाज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जातीय जकड़न अभी भी विराजमान है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता संभालने के बाद और माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश की कुर्सी को संभाले हैं, उसके बाद से जातीय जकड़न ढीली हुई है, जातीय तनाव कम हुए हैं, जातीय हिंसा की घटनाएं सुनने में बहुत कम आते हैं। लेकिन पूरी तरह से जातिगत भेदभाव समाज में अभी समाप्त नहीं हुआ है, और जो भेदभाव बचा हुआ है उसका कहीं भी कोई भी आधार आर्थिक या सामाजिक नहीं, उसका जातिगत आधार है। तो जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए सबसे पहले हम जातिगत गैर बराबरी को दूर करना चाहिए हमें, और जो आईएएस हो जाएं, आईपीएस हो जाएं, मुख्यमंत्री हो जाएं, प्रधानमंत्री हो जाएं, लेकिन जाति की भावना उनके प्रति भी वही होती है जो एक आम आदमी के प्रति होती है। आम एक झोपड़ी में रहने वाले किसी दलित के प्रति जो जातिगत भावना है, वही उस जाति के मुख्यमंत्री के प्रति भी भावना है। तो पहले तो हमें इस भावना को, जब तक ये भावना नहीं मिटेगी तब तक हमारा समाज में भेदभाव और छुआछूत नहीं मिटेगी। दूसरा सवाल ले लेते हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, आपकी पार्टी भी संभवतः वहाँ चुनाव लड़ सकती है, पहले भी लड़ी है। बिहार की कई पार्टियां वहाँ चुनाव लड़ी है, जनता दल भी वहाँ चुनाव लड़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का एक बयान जिसकी चर्चा हो रही है, खासतौर पे बिहार और यूपी के लोगों में इस बात की गुस्सा है कि भाई फर्जी बताया जा रहा है कि ये फर्जी वोटर्स हैं जिन्हें नए तरीके से जोड़ा जा रहा है। तो बिहार और यूपी के लोग दिल्ली में वोट नहीं करेंगे, अगर वोटर हैं तो वो क्या फर्जी है? देखिए, तो अरविंद केजरीवाल जी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। ये बेहुदा और बिगड़ी हुई मानसिकता का परिचायक है इस प्रकार का बात। देश किसी का बाप का नहीं है, और दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली पे सबका अधिकार बराबर है। जितना अरविंद केजरीवाल का अधिकार है उतना मनीष कुमार का भी अधिकार है। दिल्ली किसी की बाप की जागीर नहीं है, दिल्ली सबका है। और वो इस प्रकार का बात कर रहे हैं कि बिहार और यूपी के लोग अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी योग्यता के बल पे पूरे दुनिया में अपनी पहचान बनाए हैं। और आज नहीं, प्रागैतिहासिक काल से, जब से सभ्यता का विकास हुआ तब से लेकर अब तक बिहारी अपनी मेधा और प्रतिभा के बल पे जाने जाते हैं। चाहे वो बुद्ध हो, चाणक्य हो, सम्राट अशोक हो, या नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, पूरे देश में बिहारियों की चर्चा उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी योग्यता के कारण होती है। और बताइए साहब, आप, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली पे सबका बराबर अधिकार है, और दिल्ली के अंदर आप कह रहे हैं कि हम फर्जी मतदाता हैं। दिल्ली में सबसे अधिक मतदाता अगर कहीं के होंगे तो बिहार और यूपी पूर्वांचल के लोग होंगे, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए, दिल्ली में सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए, और दिल्ली हमारे निकटवर्ती शहर है, दिल्ली से सबसे ज़्यादा सरोकार हमारा है, सबसे करीब के लोग हैं, और हम लोग सबसे ज़्यादा दिल्ली से सरोकार रखते हैं। इसलिए दिल्ली में बिहार और पूर्वांचलियों को कोई नज़रअंदाज करके दिल्ली की सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे केजरीवाल जी, यह तय हो चुका है। आप लोग लड़ रहे हैं चुनाव दिल्ली में, कितने सीटों पर बातचीत चल रही है एनडीए में? देखिए, हम लोग लड़ें या ना लड़ें, लोक जनशक्ति पार्टी का कृत संकल्पित है माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए। और इस बार एनडीए जरूर चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, और एनडीए के जो भी प्रत्याशी तय होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी को उनका समर्थन रहेगा। हमारी पार्टी लड़ेगी या नहीं ये हमारे नेता तय करेंगे, और हमारे नेता अगर तय कर देंगे तो हम लोग लड़ाई में रहेंगे, मजबूती से रहेंगे। अगर हमारे नेता ये तय कर दें कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़कर अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए को मदद करेंगे, तो एनडीए के हर सीट पे हमारे कार्यकर्ता सहयोग करेंगे, और एनडीए निश्चित ही इस बार वहाँ चुनाव जीत रही है। और अरविंद केजरीवाल जी का जो कुंठित मानसिकता है खासकर बिहार और यूपी के लोगों के प्रति, इसका करारा जवाब मिलेगा। अंतिम सवाल ले लेते हैं मनीष जी आपसे, क्योंकि विधानसभा की तैयारी भी जोरों पर है और आपके पार्टी के अंदर भी बैठकों का दौर चल रहा है। आमतौर पे ऐसी चर्चा है कि चिराग 40-50 सीट चाहते हैं, 40-50 से कम सीटों पर चिराग कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं भाजपा से। देखिए, ये तो अभी तक हमें मालूम नहीं है कि चिराग जी को कितना सीट चाहिए। वो चिराग जी जानते हैं, नीतीश कुमार जी जानते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं। ये तीसरे किसी व्यक्ति को भी मुझे नहीं लगता है कि न जदयू में, न भाजपा में, और न लोजपा में, ये तीनों दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें इस बात की जानकारी है कि कितने सीट पे कौन पार्टी लड़ेगी। जिन सीटों पे जिनको चुनाव लड़ना है यह तय हो चुका है। हमारे नेता
अपनी पूरी सहमति एनडीए के समर्थन में दे चुके हैं और अब जो है बूथ स्तर पे चुनाव की तैयारी चल रही है। हमारे यहाँ से एनडीए का संयुक्त जो है प्रेस वार्ता चल रहा है। एनडीए का संयुक्त पांचों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जिला स्तर पे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो अब कहाँ कोई हिचकिच किचकिच है, अब तो जंगे मैदान में जाने की बात है और जो होगा वो सार्वजनिक मंच पे आ जाएगा। हम लोग 10 सीट लड़ेंगे कि 50 सीट लड़ेंगे बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी और यह सब नेता तय कर चुके हैं कि हम लोग कितने सीटों पे लड़ेंगे। जितने भी सीट पे लड़ेंगे पूरी मजबूती से लड़ेंगे और पूरे एनडीए को साथ देकर समर्थन देकर हर सीट पे जीत सुनिश्चित करने का। भाजपा जो दे देगी मान लेंगे भाई, कोई दावेदारी नहीं है आप लोगों की? हम लोगों की दावेदारी जो है वो दावेदारी सुनिश्चित हो चुकी है। जिन सीटों पे लड़ना है ये भी तय हो चुका है। अब भाजपा हम लोगों को तय कर देगी, हम लोग भाजपा को तय कर देंगे, ये तो हमारा और भाजपा का मामला है ना, ये तो हम लोगों का आपस का मामला है। सहयोगी दल भाजपा के हैं आप, इसीलिए है ना। हम लोगों के आपस का ये विषय है और आपस का विषय आपस में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब सब कुछ तय हो गया है, सब बिल्कुल सब फाइनल है। अब जंगे मैदान में आना है और युद्ध की भूमि में अब सीधे हम लोग जंग की फतह की तैयारी में। चलिए, चिराग पासवान कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यह सब कुछ एनडीए के अंदर तय हो चुका है और इसीलिए ग्राउंड जीरो पर एक दूसरे के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किया जा रहा है। एनडीए मजबूती के साथ जो है वो काम करना शुरू कर दी है, मतलब मैदान में सभी नेता उतर चुके हैं। चर्चा की शुरुआत हमने आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसके बाद चिराग पासवान समेत तमाम दलित नेताओं ने विरोध किया था। एक बार फिर से उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया और टिप्पणी भी वही है जो पिछली बार का था। आज भी लोजपा रामविलास का स्टैंड जो है वही है जो चिराग पासवान पहले कहा करते थे। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आपका क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।